केमिकल खेती से किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर परिवर्तित करने के मकसद से ज्वाली के जराउट में आज कृषि विभाग की ओर से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आज कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान चंद्र कुमार ने कहा कि यूं तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी प्राकृतिक खेती पूरी तरह से केमिकल मुक्त खेती होती है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता। नतीजन इन दिनों हो रही घातक बीमारियों से भी अपना बचाव किया जा सकता है। चंद्र कुमार ने कहा कि पहले हमारे बुजुर्ग यही खेती करते थे, मगर समय के साथ उसका पतन हो गया और अधिक पैदावार पाने के लिए केमिकल खेती को ज्यादा बढ़ावा मिला। नतीजन इससे हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब हमें प्राकृतिक खेती को अपनाकर फिर से पुराने दिनों को वापस लाना चाहिए। देखिए जनपद टीवी की ये रिपोर्ट। खास अंतर नहीं है जी। हमारी खेती शुरू से प्राकृतिक खेती है और हमारी ये जो जैविक खेती है ये हमारी परंपरा खेती है। सदियों से हम लोग जो है वो जैविक खेती जो है वो करते रहे, क्योंकि हमारी जो खेती बाड़ी है वो ज़्यादातर की पशुधन के ऊपर चलती है। ठीक है। और जहाँ से गोबर जो है वो अपने खेतों में डालते थे। ये जगह पर ईंधन की कमी होती थी तो गोबर की उपले बना करके वो अपनी रोटी सेकते थे। यही जगह लकड़ी नहीं होती थी तो इवन उपलों से आदमी जो मर जाता था उसका दाह संस्कार भी उपलों से था। तो ये एक हमारी ट्रेडिशनल खेती है, परंपरा खेती है और एक हम साइंटिस्ट इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसके लिए कोई अलग से पैसे का प्रावधान नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर से के पैसे से एक अलग से बीज जो है तैयार किया गया जिसका नाम प्राकृतिक खेती है। इसलिए किया गया कि उस वक्त हमारे गवर्नर थे जहाँ पर हिमाचल प्रदेश थे और एक पालेकर होता था तो उसने कहा कि प्राकृतिक खेती करो, मलमूत्र से खेती तैयार करो। उसका नाम दे दिया कि प्राकृतिक सुभाष पालेकर। लेकिन आपको पता है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो पुराने ज़माने में गौमूत्र की और गोबर की स्लरी बना के हम स्प्रे करते थे। लेकिन अब जो कई किस्म के कीटनाशक तैयार हो गए हैं और हमारी खेती में जो खास करके जो हमारी ज़मीन है उसका जो उपजाऊपन जो है वो कम हो गया। तो इसको प्राकृतिक खेती लगाने के लिए हमें 3-4 फसलें मिली और तब जाकर के उर्वरकता जो है उपजाऊपन जो है वो बनेगी। ऐसी पारंपरिक खेती से हम इतने परिवारों का पालन पोषण नहीं कर सकते। एक तो सीमित जो है वो परिवारों का ही कर सकते हैं, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन गया तो उसमें आधुनिक तकनीक जो अपनाई गई, फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ, इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड्स का यूज़ हुआ, पैदावार बढ़ी, तब जाकर के देश में लोगों की रोटी रोजी पूरी। तो एक हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा है कि हम लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए परंपरागत जो खेती का ढांचा है उसको हम दोबारा अच्छे करें और इस तरह से इसको जैविक खेती भी कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम जो है उसे सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव